हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आए हूं और वो ये कि आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो इस साल यानी 2024 में आने वाले 2024 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, है ना। और 2024 में ही नीट का एग्ज़ाम भी देने वाले होंगे। कईयों ने ये मन बना लिया होगा कि मैं 12th जो है अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा और साथ साथ नीट भी क्लियर करूँगा, है ना। कई बच्चों का टारगेट होता है, उनको स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि एक साल वेस्ट क्यों करना जब तुम्हारा लक्ष्य ही नीट क्लियर करना है। और बात तो है ही बेटा, अब और कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ नीट के थ्रू होता ही आपको पता है। आपका BAMS हो गया, आपका BHMS हो गया, आपकी नर्सिंग हो गई है, आपका MBBS हो गया, BDS हो गया, वेटनरी हो गया, जितने भी साइंसेज हैं, है ना। बाकी BSc वो CUET के थ्रू होता है। मेन अभी आप जितने भी बायोलॉजी जिनके पास है, सभी बच्चों के पास है, उनका प्राइम फोकस क्या होएगा कि चलो हमने 12th पे अभी फोकस कर लिया कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जिंदगी का एक को ही लक्ष्य है, क्या कि 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद भी तो है ना, उसके बाद क्या करोगे? फिर एक साल तैयारी करोगे किसकी? नीट की, है ना। फिर वो उस एक साल में हम सोचेंगे कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दोस्त, क्यों देना इतना टाइम जब आपको पता है कि नीट के एग्जाम में आपका 11th और 12th आता है, ऑलमोस्ट 50-50% आता है। 11th का 50% सिलेबस, 12th का 50% सिलेबस। तो जब आप 12th की तैयारी कर रहे हो, इट मीन्स आप नीट के 50% सिलेबस की तैयारी कर रहे हो ना, है ना। तो जब हम नीट का एग्जाम देंगे तो 50% तो हम उसी साल में पढ़ रहे हैं, बाकी 50% जो है 11th वाला, है ना, 11th का जो है उसको भी हम रिवाइज कर लें, तो क्यों ना फर्स्ट ही अटेम्प्ट में, फर्स्ट ही चांस में हम क्रैक कर दें नीट का एग्जाम। और करते हैं, बिल्कुल करते हैं बच्चे, है ना। उनके अंदर बस वो एक ललक होती है किस चीज की कि हमें एक साल वेस्ट नहीं करना है ना। हम किसी ऑनलाइन कोचिंग में या ऑफलाइन कोचिंग में जाना नहीं है, हमारा मकसद नहीं है, हम सीधा मेडिकल कॉलेज में जाएंगे यार, है ना। तो ये जिनका भी एम होता है वो किस तरीके से इस मिशन को पूरा करते हैं कि 12th भी अच्छे से हो जाए और नीट भी क्रैक हो जाए। तो आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला जो तरीका है, और मैं ये किस बेसिस पर बता रहा हूं, उन बच्चों के एक्सपीरियंस पर बता रहा हूं जो मेरे से पढ़े और 12th के साथ नीट क्रैक किया है, ठीक है। उन्हीं के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, आप 12th का सिलेबस जो है, 12th का जो सिलेबस है उसको आप नवंबर तक फिनिश कर दो, या मैं बोलूंगा अक्टूबर एंड तक या मैक्सिमम नवंबर मिड तक क्या कर दो, फिनिश कर दो। जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, जिधर भी आप पढ़ रहे हैं, है ना, वो आपका अक्टूबर एंड तक या नवंबर मिड तक पूरा का पूरा 12th का सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए। और अब तो मैं नवंबर मिड भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप जानते ही अच्छे तरीके से कि आपका 12th का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है ना। 38 में से टोटल 32 चैप्टर ही रह गए, 12th में 16 में से 13 चैप्टर रह गए हैं। तो अब तो अक्टूबर एंड तक आपका 12th का सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो टाइम मिलेगा, उस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है 11th की चीजों को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। ये आपने किया? हां सर किया। अब इस दौरान जब आप 12th का सिलेबस फिनिश कर रहे थे, तो इस दौरान आपके नोट्स भरपूर तरीके से तैयार होने चाहिए, थ्योरी, फुल थ्योरी के साथ में थ्योरी। ये पर्टिकुलरली मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो 12th के साथ में नीट का एग्जाम देने वाले, ड्रॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। अगर आप ड्रॉपर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए नहीं है ये वीडियो। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो अभी 12th में आए हैं और 2024 में 12th का एग्जाम भी देने वाले हैं और नीट का एग्जाम देने वाले हैं। 12th का सिलेबस आपका अक्टूबर एंड तक फिनिश हो जाना चाहिए। आपके नोट्स प्योरली थ्योरिटिकल होने चाहिए, थ्योरी भरी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। और जैसे ही चैप्टर फिनिश हो जाए तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आपके पास आंसर्स होने चाहिए। जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उन क्वेश्चंस के आपके पास आंसर होने चाहिए। सर कहां से मिलेंगे? मैं आपको प्रोवाइड करूंगा यार, मैं दूंगा आपको। हर चैप्टर के
आपने देखा होगा ना, चैप्टर वाइज होता है ना, हर चैप्टर के लास्ट में क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं ना। हाँ, हर एक क्वेश्चन के, चाहे वो 1 वर्ड के हों, चाहे वो 1 लाइन के हों, है ना, 2 से 3 मार्क वाले हों, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, है ना, तो हर क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको उसके आंसर्स भी दूंगा। ठीक है, सो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विद आंसर आपके पास होने चाहिए, आपके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, कौन से, थ्योरेटिकल। ठीक है, अब बात आ रही है, ये तो हो गई 12th की बात। अब नीट साथ साथ कैसे करें? तो इस कंडीशन में आपके पास, इस कंडीशन में ये वाले जो नोट्स जो होंगे ये कवर करेंगे, ये जो थ्योरेटिकल नोट्स होंगे ये कवर करेंगे आपका बोर्ड। ये किस चीज को कवर करेंगे? आपके बोर्ड को कवर करेंगे, बोर्ड को, क्योंकि आपको बोर्ड में थ्योरी लिखनी है भाई साहब, भरपूर थ्योरी लिखनी है ना। तो ये वाले जो नोट्स होंगे ये आपके, ये सेल्फ नोट्स होंगे। ये वाले नोट्स कैसे होंगे आपके? ये सेल्फ होंगे, ये आप खुद बनाएंगे, ये आपके खुद के सेल्फ नोट्स होंगे जिसमें थ्योरी होगी जो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से होंगे। अब बात आ रही है सर नीट के लिए क्या अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे? नहीं, मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा, मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा जिसमें एक एक पॉइंट। अब ये वाली चीज दोनों के लिए है, जो 12th में, ये देखिए ये तो प्रॉपर किसके लिए हो गया है, वो जो 12th अपीयरिंग है, जो 12th में आए हैं, 12th का एग्जाम देने वाले हैं। अब ये वाले जो शॉर्ट नोट्स होंगे ये मैं आपको दूंगा, जो एक प्रकार के डिजिटल नोट्स, मान लीजिए ये आपके डिजिटल नोट्स हैं। ठीक है, नाम दे दीजिए इनको, आरंभ नोट्स, प्रचंड नोट्स, जो भी नाम देना है ना। ये मैं आपको हर चैप्टर के आपको नोट्स दूंगा, डिजिटल नोट्स। चाहे आप उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए, है ना, फोटोकॉपी करा के रख लीजिए, वो हैंड रिटन नोट्स हैं आपके ये वाले, ये आप खुद बनाएंगे, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये वाले शॉर्ट नोट्स, डिजिटल नोट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होएगा, पूरी थ्योरी नहीं होगी, पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे मेजर पॉइंट्स होंगे जो एनसीईआरटी कवर करेंगे, एक एनसीईआरटी के थ्योरी को कवर करेंगे, है ना। यहां पर आपको पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अब देखिए मेहनत तो डबल करनी पड़ेगी ना दोस्त, ऐसा नहीं है ना, मेहनत से तो आप पीछे नहीं हट सकते। अब सोचिए एक बच्चा जो पूरा सिर्फ 12th की फिक्र कर रहा है, फिर उसके बाद में नीट की प्रिपरेशन करेगा, एक वो जो 12th के साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है लोड ज्यादा होएगा। लोड ले सकते हैं तो लीजिए, है हिम्मत कि दोनों एक साथ कर सके तो लीजिए, नहीं तो कई तो वैसे ही घबरा जाते, सुनकर ही घबरा जाएंगे आप में से कई। तो हमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होएगा तो फिर जिंदगी में कभी तुमसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इनका आप प्रिंट आउट निकालेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें होंगी। इनफैक्ट हर एक पॉइंट में आपको यह भी बताया जाएगा कि इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आप करेंगे। साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये जो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्या होएगा? तो भाई साहब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं आपको क्वेश्चंस की प्रॉपर पीडीएफ दूंगा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए पर्टिकुलरली ये वो बच्चे जो ड्रॉपर हैं उनके लिए हो गया, ये जो हो गया 12th वालों के लिए हो गया, और ये 12th वालों के लिए तो अब ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो ही जाएंगी। हाँ, ये पर्टिकुलरली ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों चीजें ड्रॉपर्स के लिए होगी। अब देखिए जो 12th, भाई एक बात बताओ, कोई ड्रॉपर है क्या वो थ्योरी ही थ्योरी भर देगा क्या नोट्स में? नहीं भैया। क्या वो एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन लिखे गए हैं उनके आंसर्स लिखेगा क्या? नहीं, उसको 12th का एग्जाम नहीं देना, वो दे चुका है यार, है डन। आपका 12th में सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए, उसके बाद का जो टाइम बचेगा कौन कौन सा, एक तो नवंबर, एक दिसंबर, 2 महीने। इन 2 महीनों में आप 11th का मेजर, जी हां 11th का मेजर 2 से 2.5 महीने मैक्सिमम, यानी 15 जनवरी तक आप जो है अपना 11th का मेजर पोर्शन कवर कर लेंगे, क्योंकि फरवरी में कई सारे स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम आ जाते हैं, जैसे यूपी के, बिहार के, है ना, तो स्टेट बोर्ड के एग्जाम आ जाते हैं फरवरी में। तो उसके बाद आपके पास
टाइम होएगा पूरा का पूरा, अप्रैल आपके पास फ्री हो जाएगा, फिर वो 1 महीने में आप सारी की सारी चीजें कवर भी करेंगे। तो यही वो तरीका है जो बच्चे फॉलो करते हैं दोस्त, आपने यही तरीका फॉलो करना है। वापस से रिवाइज करा देता हूं उन बच्चों के लिए जो इस साल 12th में आए हैं 2024 में, 12th के साथ साथ नीट के एग्जाम क्रैक करने वाले हैं। क्या है, आपने 12th के सिलेबस को अक्टूबर एंड तक फिनिश कर देना है और ये मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। नोट्स आपके सेल्फ होने चाहिए, खुद हैंड रिटन, खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स होने चाहिए, किसी और के नहीं, यहां पर ये वाले, ठीक है, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के एंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए, नहीं होंगे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ के माध्यम से। शॉर्ट नोट्स, डिजिटल नोट्स, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ड्रॉपर्स के लिए भी होएगा और इन 12th वाले बच्चों के लिए भी होएगा। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स होंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने भरपूर करनी है, हर एक चैप्टर के बाद में भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अब कब करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं, आप समझ सकते हैं कि आरंभ बैच जो 22 मई से लॉन्च होने वाला है, ये बैच जिसमें ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें और क्या क्या होएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। बेटा प्योरली ये बैच आपका लाइव बैच होएगा, कोई रिकॉर्डेड नहीं होएगा, प्योरली ये लाइव बैच होएगा। 6 डेज क्लासेस चलेंगी इस बैच में, ठीक है, और लाइव होएगा, लाइव, जी जनाब, लाइव 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 होगा, ठीक है। टॉप बैच बनाया जाएगा इसमें, इस बैच के अंदर एक और टॉप बैच बनाया जाएगा जिसमें हर बार शफलिंग की जाएगी, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको A+ टॉप बैच में रखा जाएगा और मेहनत कराई जाएगी। यह सबसे इंपॉर्टेंट है बैकलॉग सीरीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, बैकलॉग, जो सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की, क्या कि कुछ तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसा हो गया, किसी की शादी में चले गए हैं, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया, हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया, हमारे इतने चैप्टर रह गए, हमारे उतने चैप्टर रह गए। तो हर महीने, ये 3-4 महीने नहीं, हर महीने जो जो पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट में हर महीने के एंड में, जी हां, हर महीने के, एवरी मंथ, याद रखिएगा, बैकलॉग सीरीज चलाई जा रहेगी, जो इस बैच का एक यूनिक फीचर है। हर महीने के एंड में आपका रेगुलर रिवीजन होएगा कि आपने उस महीने में क्या क्या पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीज है, पते की चीज है ये वाली। तो वो जो समस्या है ना बैकलॉग वाली, वो दूर रहेगी, ठीक है। चलिए, और क्या मिलेगा, परफॉर्मेंस चेकअप होएगा, डे टू डे आपके पास नोटिफिकेशंस जाएंगे, आपके टेस्ट होंगे, आपके प्रैक्टिस, मैंने आपको बोला था ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा डेली। डीपीपी मींस डेली प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी हम खुद बनाएंगे, वही देंगे आपको। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे आपके, होमवर्क दिया जाएगा, टीचर्स की स्लाइड्स होंगी, टीचर्स के नोट्स होंगे, ये सारी चीजें दी जाएंगी। पढ़ाने वाले कौन होंगे, गुरु ये पढ़ाने वाले होंगे आपके, मैं पढ़ाऊंगा, योगेश सर पढ़ाएंगे बायोलॉजी, एक सेपरेट करके बता देता हूं, मैं, योगेश सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, कामेश सर, विक्रम सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, शुभम पालीवाल सर और आपके विपिन सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। ये टीचर्स हैं जो इस बैच में पढ़ाएंगे। डन। अब ये बैच कितने का है, मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं, एक बार वापस से रिमाइंड करा देता हूं आपको। ये बैच 6,999 का है, ठीक है, और ये अमाउंट केवल 15 मई तक वैलिड रहेगी। आपने डायरेक्टली, आप अगर कोर्स परचेज कर सकते तो सीधा डाउटनेट की एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन पर जाने के बाद में वहां पर सीधा इस बैच को जैसे ही परचेज करेंगे तो वहां पर एक कूपन कोड लगा दीजिएगा आरंभ, ऑटोमेटिकली फीस जो है वो 6,999 हो जाएगी। फिर भी कोई चीज समझ में ना आए, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 0124715850। डन। क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलकर ही रहेगी, है ना। कई लोगों के मैं वीडियोस देख रहा था, बोल रहे थे हिंदी मीडियम में हम नहीं ला सकते कोर्स, क्यों, रेवेन्यू जनरेट नहीं होता हिंदी मीडियम से। रेवेन्यू की बात करते हैं, पैसा नहीं जनरेट हो पाता है यार, आप समझिए इस चीज को। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कौन कर तो रहे हैं आपके लिए, इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो आपने लास्ट में देख भी लिया था। जितना हो सकता है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं,
जितना हो पाएगा उस हद को भी क्रॉस कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, फर्स्ट डे से जुड़ जाइएगा, ऐसा ना हो कि बाद में देर हो जाए। धन्यवाद, मिलेंगे आपके साथ इस बैच में। थैंक यू।